हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे रितेश एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आयस बार क्लास 11 का एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन 28 तक का सोल्यूशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा, फाइंड दी सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन x एंड 500। 101 से 500 के बीच में ऑल इंटीजर का जो बीच इंटीजर डिविजिबल बाय 9। तो 101 से 500 तक पहले एपीएम लिख लेंगे। क्या होगा? 101, 102, 103, 104। उसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? 100 500 तक है तो 499। ठीक, कहाँ तक जाएगा? 499। फिर होगा 500। ठीक, अब क्या कहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 109 से 500। 101 से 500, 101 से 500 के बीच में जो इंटीजर है उसका सम। बीच में क्या है? 102 से लेकर 499 तक। ठीक, तो इसका एपी क्या हो जाएगा? 102, 103, 104। उसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? 499 तक। और जिसमें से कह रहा है बीच आर डिविजिबल है 9, जो 9 से डिविजिबल रहना चाहिए। तो 102 से आगे कौन सा संख्या जो 9 से डिविजिबल है? क्या 102 9 से डिविजिबल है? तो मैं कहीं 9, 10, 12। ये नहीं, 102 भी नहीं, 103 है, 104 भी नहीं, 105 है। पहला संख्या क्या है? 105। ठीक, तो उसी तरह बढ़ते जाएगा। तो पहला संख्या हमारा डिवीजन 9 से भागा, क्या का डिवीजन 9। ये जो 102 से 499 तक जो संख्या है, इसमें वह संख्या का सम पता करना चाहिए जो 9 से डिविजन हो। तो पहला संख्या 9 से डिविजन हुआ, क्या होगा? 105। 105 भी 9 से डिविजन नहीं होगा। पहला संख्या क्या होगा? 105 106 होगा। 108 होगा 9 से डिविजिबल। ठीक, पहला संख्या क्या होगा 9 से डिविजिबल? इतना के बीच में 108, 9 का 18। और दूसरा संख्या क्या होगा? 117। ठीक, और तीसरा संख्या क्या होगा? 126। ठीक, तो उसी तरह बढ़ते जाएगा। हमारा लास्ट संख्या क्या होगा जो 9 से डिविजन होगा? इसको 9 से हम भागा दे देते हैं। 499 को 9 से 45, 95 कर दो 9 से 45। ठीक, रिमाइंडर कितना है? 4। तो इसमें 4 हम घटा देंगे तो कितना होगा? 495 जो संख्या होगा लास्ट होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, लास्ट संख्या क्या होगा? 495। ये जो एपी है, हम इस एपी को फॉलो करेंगे। ये जो हमारा एपी था क्या था? 101 से लेकर 500 तक टोटल एपी ऐसे लिखाएगा। क्या कहा? फाइंड सम ऑल इंटीजर बिटवीन 101 से 500। 101 से 500 के बीच में सब इंटीजर आना था। 102 से 499 तक आएगा। और उसमें भी क्या कहा? बीटा डिवाइड 9 जो 9 से भागा होता है। 102 से 499 तक 9 से जो भाग लगेगा उसका सम। तो 9 से पहला संख्या क्या भाग लगेगा जो 102 से 499 के बीच में होगा? तो 108 होगा, दूसरा 117, तीसरा 126। और उसी तरह बढ़ते जाएगा। तो सबसे लास्ट जो होगा क्या होगा? 495। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा ए क्या होगा? 108। और डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 माइनस a1, 107, 117 माइनस 108 तो क्या आएगा? 9। ठीक, तो क्या सम ऑफ ऑल इंटीजर, सम ऑफ nth टर्म। पहले हम तो सोचेंगे इसमें टर्म कितना है। इसमें टर्म पता चलेगा तभी हम सम ऑफ ऑल टर्म पता करेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, लास्ट टर्म हमारा कितना है? 495। ठीक, तो फर्स्ट टर्म ए कितना? 108, तो 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 9 इज इक्वल टू 495। ठीक, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 495 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 108। ठीक, तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू
15 8 9 10 11 8 7 15 5 495 में से 108 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 7 15 5 बाकी बाकी 1 8 1 9 3 1 4 387। ठीक, तो 387 बचा तो n माइनस वन बराबर कितना होगा? 9 इधर गुना में जगह भाग में हो जाएगा, क्या होगा? 387/9 तो क्या हो जाएगा? 9 चौका 36, 37 38 29 27 43। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर कितना है? 43। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 43 प्लस 1 माइनस में तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या होता है? 44। ठीक, तुम्हारा नंबर कितना होगा? कितना टर्म है इसके बीच में? 44 टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, तो n कितना है हमारा? कितना टर्म है? 44, तो क्या हो जाएगा? 44/2 इंटू 2a 2 इंटू a कितना है हमारा? 108। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है, लास्ट टर्म में दिया हुआ है। तो सम ऑफ n टर्म का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। तो n कितना है हमारा? 44। क्या हो जाएगा? 44/2 44 है, 44/2 इंटू फर्स्ट टर्म a कितना? 108 प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना? 495। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 से 22 दूनी 44, क्या होगा? 22 इंटू 108 प्लस 495 कितना होगा? 8 5 3 बाकी 1 9 10 0 बाकी 1 4 5 1 छोड़ 8 5 13 के 3 बाकी 1, तो क्या होगा? 8 5 13 13 3 बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 4 2 6 603 गुने 22। तो 603 गुना 22 कितना आता है? देखते हैं, गुना का 603 गुना 22, 3 दूनी 6 2 0 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 2 0 6 दूनी 12, तो 6 6 2 2 1 3 1 कितना है? 12 13 266। ठीक, तो क्या हो गया? यही हो गया आपका आंसर। ठीक, 13 266। तो क्या होगा? 13 266 तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये रफ इसको मिटा देते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600। 100 और 600 के बीच में बोल रहा है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे पहले एपी लिख लेंगे, क्या क्या? 101 102 103 104 105, इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 100 600 तक। ठीक, और उसमें भी क्या कहा है? सब और बिटवीन 100 से 600, 100 से 600 के बीच में कहा है। ठीक, जो से पहले क्या आएगा? 599, तब आएगा 600। ठीक, तो क्या कहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 100 से 600, तो 100 से 600 के बीच में। ठीक, तो यहाँ से 100 से शुरू करते हैं, 100 से हम शुरू करेंगे अभी। ठीक, तो हमें क्या कहा है? 100 से 600 के बीच में जो संख्या है उसका सम। तो 101 से कहाँ तक जाएगा? 599 तक। ठीक, ये हमारा एपी होगा इसका बीच में। ठीक, अब क्या कहा है? ईच ऑफ विच व्हेन डिविजन बाय 5, जब हम इसमें से वह संख्या निकाली 101 से 599 तक, वह संख्या जो 5 से जब हम उसको भागा जाता है उसमें 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 5 से जब हम उसको भागा देते हैं तो पहले हम देखेंगे 5 से भागा देंगे तो पूरे पूरे कौन कट जाएगा? तो 5 से भागा देंगे पूरा पूरी कौन कट जाएगा? ये 105। तो 5 अगर हम 5 से भागा देंगे पूरा पूरी कट जाएगा, इसमें 2 अगर रिमाइंडर आना चाहिए तो क्या होगा? अगर 2 रिमाइंडर आना चाहिए तो क्या पहला संख्या क्या होगा? पहला संख्या अगर हम लें 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो अगर हम पहला संख्या ले क्या 102, अगर हम 102 लें तो इसको हम 5 से भागा तो क्या होता है? 5 दूनी 10। ठीक, क्या होता है? 20 पर 20 बार में 100 2। ठीक, तो 2 तो बचता है इसमें रिमाइंडर, और 5 से कट भी जाता है, प्लस संख्या क्या हुआ? 102। ठीक, तो पहला संख्या हम लोग यहाँ पे में लिखते हैं क्या? 102, जो इसको भी सेटिस्फाई कर इसको भी सेटिस्फाई कर, दोनों के बीच में भी आ रहा है 102, और 5 से जब हम भागाते हैं 2 रिमाइंडर भी आता है। ठीक, तो प्लस संख्या क्या हो गया? 102, और इसी में हम 5 जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 107। 107 हम चेक कर लेते हैं, 107 को अगर हम 5 से भगा देते तो क्या हो जाता है? 5 दूनी 10, कट गया 0 बार में 7 बचा 0 7,
7 तो बचेगा, जो कैसे करेगा, 7 इकाई 5 इकाई 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5, तो बचा कितना 2, इसमें भी 2 देखिए बच गया रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया 107, इसी में तो उसी तरह हम 5 जोड़ते अगर ज्यादा तो होते जाता है। 105 में 2 102 में 5 जोड़ते तो 7 आया, 107 में 5 जोड़ना तो कितना होगा 7 5 12 112। तो उसी तरह हमारा एपी बनते जाएगा जो सबको सेटिस्फाई पूरा क्वेश्चन को कर रहा है। अंतिम में कितना है 599, इसमें क्या आना चाहिए 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो लास्ट हमारा क्या होगा इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हम 5 से पहले 599 को भगा देते तो उससे बाद देखते क्या होता है। 5 इकाई 5 कट गया, फिर एक अंक उठेगा 9, 5 इकाई 5 4 9 49, 5 सकते 5 से 5 नमा 45, ठीक। कितना रिमाइंडर बचा 4 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बच गया। अच्छा, इसका मतलब वह कौन सा संख्या जो 5 से कट जाएगा, तो इतना में से इतना घटाएंगे 599 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 595, तो 595 वह संख्या है जो 5 से पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर तो हमें 2 बचाना है, तो क्या हो जाएगा संख्या 595 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा संख्या, लास्ट संख्या क्या हो जाएगा 597। 597 वो संख्या होगा जो 5 से कट 5 से डिविजिबल, 5 से अगर इसको भागा देते हैं तो क्या 2 रिमाइंडर बचता है, आइए 100 के बीच में आ रहा, तो लास्ट संख्या हमारा कितना देगा 597, ठीक। लास्ट संख्या हमारा होगा 597। तो फिर अब हम लोग कौन सा एपी देखेंगे, अब हम लोग ये वाला एपी देखेंगे, अब ऊपर वाला तो एपी नहीं देखेंगे, अब ये हमारा ओरिजिनल एपी हुआ, ठीक। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारा 102, अब कॉमन डिफरेंस डी कितना है a2 माइनस a1, 102 7 माइनस 102 कितना है 5, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे पर टर्म कितना है हमारा टी एन टर्म, क्योंकि सम अगर पूछा है तो एन तो पता होना चाहिए, तो हम लोग एन निकालेंगे तो क्या होता है टी एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लास्ट टर्म हमारा कितना है 597, ठीक। इसमें ए कितना है हमारा फर्स्ट टर्म 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है 5 बराबर 597, ठीक। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 597 माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 102, ठीक। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 597 से 102 घटा दें कितना हो जाएगा 5 2 7 9 4 1 5 495, ठीक। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना देगा 5 गुना में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 495 बटा 5, तो 5 नमा 45 6 49 5 नमा 45 99, ठीक। तो n माइनस 1 बराबर हमें कितना आया 99, तो n बराबर कितना हो जाएगा 99 माइनस माइनस इधर चलेगा तो प्लस 1 बराबर 100, ठीक। तो n माइनस 1 बराबर हमें कितना आया 100, n बराबर आया 100, तो n का तो वैल्यू अब निकल गया, तो हम सम ऑफ n टर्म निकाल सकते हैं। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। n हमें कितना पता है हमारा 100, क्या हो जाएगा 100/2 इंटू 2a 2 इंटू a कितना है हमारा 102, 2a प्लस n कितना है हमारा 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, ठीक। तो 5 आया 2 से कटेगा 100 कितना बार में 50 बार में, तो कितना आया 50 इंटू 102 दूनी 2 इंटू 102 कितना हो जाता 2 दूनी 4 0 204 प्लस 100 में से 1 घटा दे कितना हो जाएगा 99 इंटू 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 204 प्लस 99 गुने 5 50 5 5 बाकी 4 45 46 48 49 495, ठीक। तो क्या हो गया 50 इंटू 204 प्लस 495 कितना आया 5 4 9 9 4 2 6 699, तो 50 गुने 699 कितना आता है 699 गुने 50 5 बाकी 4 बाकी 4 6 30 30 4 34 कितना आया 34 950,
ठीक, तो हमारा कितना है 34,950। तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, ये तो रफ है, इसको मिटा देते हैं। और अब सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, एक और एन टर्म का फॉर्मूला होता है क्या, इसको आप लगा सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l। इसमें n कितना है हमारा 100, तो 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म a कितना है 102 और लास्ट टर्म कितना है 597। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया हमारा 34,950। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 17। तो फाइंड द एपी। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका मतलब क्या होगा, टर्म T1 T2 T3, T1 T2 T3 में 1 1 2 3 4 लिख देते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो क्या कर दे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो फर्स्ट 7 टर्म कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 7। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का ऑफ एन एपी इज 10। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का एपी की फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दिया 10, और क्या कहा एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, क्योंकि नेक्स्ट 7 टर्म तो 8 से लेके कहाँ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, 8 से लेके 14 तक, इसका नेक्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना दिया है 17। तो ये क्या पूछा, फाइंड द एपी। ठीक, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। ठीक, क्या दिया है फर्स्ट 7 टर्म का 10 और नेक्स्ट 7 टर्म का 17। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, सम ऑफ 7 टर्म का फॉर्मूला n/2 7, सम ऑफ nth टर्म का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, वन इंटू डी। तो इसमें सम ऑफ 7 टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इनका जब 7 होगा तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर कितना दिया हमें 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 7 को गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में से घटा दें 6d बराबर 10। ये 2 गुना में 2 भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, और 7 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 6d बराबर 10 दूनी 20/7। ठीक, इतना आया। तो कितना है यहाँ पे 20 नहीं, ये क्या है 2a है। ठीक, सम ऑफ 7th टर्म आया हमारा कितना 2a प्लस 6d बराबर 20/7। ठीक, और हम लोग यहीं पे निकाल देते हैं, इधर निकाल देते सम ऑफ 14 टर्म। अगर हम पूरा 1 से 7 तक 10 है, 1 से 7 तक का जोड़ के 10 है, 8 से 14 तक का जोड़ के 17 है, तो 1 से 14 तक के जोड़ेंगे कितना आएगा, क्या हो जाएगा सम ऑफ 14 टर्म n/2, तो टर्म 14 है तो 14/2 इंटू 2a प्लस n कितना है हमारा 14, तो 14-1 इंटू डी बराबर सम ऑफ 14 टर्म क्या हो जाएगा 7 टर्म का 10 और 8 से 14 का 17। तब 1 से 14 का सम कितना होगा 17 प्लस 10 क्या होगा 27।
ठीक, तो क्या हो जाएगा 214 क्या है 7 इंटू 2a प्लस 14 से घटा दे कितना डी 13d बराबर 27। तो क्या हो गया 2a प्लस 13d बराबर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 27/7। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, देखो ए और डी निकालना है हमें, तो ए तो पूरा सीरीज में ए तो एक ही रहेगा और डी भी सब में सेम ही रहेगा, तो ये दोनों करके हम ए और डी पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 20/7। ठीक, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ऐसे लिखना है हमें। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है। इक्वेशन सेकेंड क्या है 2a प्लस 13d, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है तो 2a प्लस 13d बराबर 27/7। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है तो फर्स्ट क्या है 2a प्लस 6d बराबर 20/7। ठीक, क्या है प्लस द माइनस प्लस द माइनस प्लस द माइनस, साइन चेंज होता था क्या प्लस माइनस कर देगा, 13d में से 6d घटाएं कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू क्या आएगा 27/7 माइनस 20/7। ठीक, तो क्या है 27 में से 20 घटा दिए, इसका ऐसे में तो क्या आएगा 27 7 27 में से 20 घटा कितना देगा 7 7 से 7 कितना बार में एक बार में। ठीक, तो 7d बराबर 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1/7। ठीक, तो हमारा एक तो वैल्यू निकल गया कितना d बराबर 1/7। और इसको हम कोई भी इक्वेशन पुट कर देते हैं 1 या 2 में। ठीक, अगर 1 या 2 कोई में पुट कर देते क्या हो जाएगा, एक में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा d बराबर 1/7 को पुट कर देते क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d, तो 6 इंटू 1/7 बराबर 20/7। ठीक, क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 का 6 तो 6/7 बराबर 20/7। तो क्या हो गया 2a इज इक्वल टू 20/7 माइनस 6/7। 2a इक्वल टू 20 में 6 घटाने कितना हो जाएगा 14, तो 14/7 7 दूनी 14 2। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। a बराबर हमारा कितना आया 1, तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आया 1। तो एपी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे एपी फर्स्ट टर्म तो 1, अब कॉमन डिफरेंस 1/7 1 प्लस 1/7 कितना होता है 8/7, इसको हम लिख सकते हैं क्या 8/7, फिर इसमें 8/7 प्लस 1/7 9/7, तो 9/7 प्लस 1/7 10/7, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में करेंगे 7 × 7 1 8, इसको लिखेंगे 7 × 7 2 9, ये 7 × 7 3 10, उसी तरह बढ़ते जाएगा। कैसे होता है इसको इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं 7 × 7 1 8 7 × 7 2 9 7 × 7 3 10। ठीक, तो क्या आ गया ये हो गया आपका आंसर। क्या आपका आंसर 1 होल 1/7 1 होल 2/7 1 होल 3/7 इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक, तो हमें क्या कहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म का एपी निकालने के लिए, तो एपी तो ये हो गया परंतु सम ऑफ एपी कहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 होल 1/7 प्लस 1 होल 2/7 प्लस 1 होल 3/7, तो क्या हो गया ये हो गया आपका आंसर। एपी आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो हम इधर लिख देते हैं। ठीक, तो इधर हम एपी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एपी फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 1/7 1 प्लस 1/7 8/7 8/7 प्लस 1/7 9/7
10/7 उस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 7 1 का, इसको हम फ्रैक्शन लिखने में क्या लिखेंगे 7 1 7 1 8/7 7 1 7 2 9/7 7 1 7 3 10/7। क्या होता है 7 1 7 1 आगे गुना होता है, इधर जुड़ता है 7 1 7 और 2 9 7 1 7 3 10। इसको हम सम ऑफ एपिन कहता था क्या 1 प्लस 1 होल 1/7 प्लस 1 होल 2/7 प्लस 1 होल 3/7 उसी तरह लिखा जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n। ठीक, तो क्या कहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है 3n² + 5n। तो एंड इट्स mth टर्म, mth टर्म क्या दिया हुआ है 64। तो mth टर्म में क्या होता है a प्लस m-1 इंटू डी बराबर कितना दिया 164। ठीक, तो हमें क्या वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू पता करना है। ठीक, सम ऑफ n टर्म इतना दिया है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रखना तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 प्लस 5 5 3 8। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 8। सम ऑफ सेकेंड टर्म कितना होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 5 इंटू n के वैल्यू कितना है 2, कितना हो गया 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, तो 12 10 कितना हो गया 22। सम ऑफ थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 5 इंटू n का वैल्यू 3 तो 9 3 27 प्लस 5 3 15, कितना है 7 5 12 2 बाकी 2 42। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आया 8, सम ऑफ सेकंड टर्म आया 22, सम ऑफ थर्ड टर्म आया 42। ठीक, लेकिन हमें पता क्या करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। ठीक, तो हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये है S1, ये है S2 A2, S1 S2 तो इसमें मिल जाएगा। माने तो ये टर्म है A1 A2 A3 A4, ऐसे बढ़ते बढ़ते कोई टर्म जा रहा है। और सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम जो है 8 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 8। और क्या कहा सम ऑफ सेकेंड टर्म 22, इसका मतलब सम ऑफ सेकेंड टर्म, तो मतलब 1 से लेके 2 टर्म का सम कितना है 22। 1 से 2 टर्म का सम 22 है, तक एक टर्म कितना होगा हम नीचे लिखते जाएंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का है 8, एक टर्म कितना है 8, तो T1 कितना है 8। ठीक, अब क्या सम ऑफ सेकेंड टर्म है 22, तो 1 और 2 दोनों मिला के 22 है, सिर्फ हमको टर्म 2 निकाल, टर्म 2 निकालने के लिए क्या होगा 22 में से 8 घटाएंगे। ठीक, तो T2 क्या होगा 22 माइनस 8 बराबर 16। ठीक, तो T3 कितना निकलेगा T3 क्या है T3 है सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म एक से लेके 2 3 तीनों जोड़ के 42, तो तीनों जोड़ के 42, जिसमें से हमको सिर्फ थर्ड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालने क्या होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों घटाएंगे, तब क्या होगा 42 में से फर्स्ट टर्म कितना है 8 और सेकेंड टर्म कितना है 16, तो 8 और 16 दोनों घटेगा, तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 16 8 8 6 यहाँ पे 14 22 में 4 घटाएंगे कितना होगा 14 ना होगा। ठीक, 14, तो 8 6 8 4 12 2 बाके 22, तो 42 में से 22 घटा देंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो हमारा एपी क्या बनेगा, हमारा एपी जो बनेगा क्या बनेगा 8 14 20 उसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक, तो 8 14 20 बनेगा हमारा एपी। तो हमारा ये एपी बनेगा। तो अब इसमें से हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको तो ये एम का वैल्यू पता करना है। तो इसमें से हम पहले क्या निकालेंगे ए क्या है हमारा ए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 8,
और डी कॉमन डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 6। ठीक, तो हमारा क्या आया, A बराबर आया हमारा 8 और D बराबर हमारा आया 6। ठीक, तो फर्स्ट टर्म आया 8 और कॉमन डिफरेंस आया 6, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे टीएम के टर्म, तो एक क्या फर्स्ट टर्म कितना है 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 6 और बराबर 164। ठीक, तो m माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 164 माइनस 8 प्लस जाएगा तो माइनस 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 इज इक्वल 164 में से 8 घटा दें कितना हो जाएगा 156 गुना में भागम चल जाएगा बटा 6, तो कितना में 6 6 दूनी 12 13 14 5 6 36 26। ठीक, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 बराबर 26, तो m बराबर कितना हो जाएगा 26 और 1 27, तो m का हमारा वैल्यू कितना है 27, तो हमें m का वैल्यू क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू कितना है 27। क्या हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। हमारे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 एंड सो दैट डिविजिबल बाय 4 और 5। वह संख्या निकाल 4 से भागा जो 4 से भी कटे और ऐसा संख्या निकाल जो 5 से भी कटे, वो सभी का सम हमें पता करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कहाँ तक जाना है 100 तक। इसमें से जो 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, 4 से कटने वाले पहला संख्या क्या है 4 और 5 से कटने वाली पहला संख्या क्या है 5। ठीक, और 4 से कटने वाली दो को पीस में निकलेगा। ठीक, तो 4 से कटने वाली पहला संख्या है 4, दो संख्या क्या होगा 4 दूनी 8, ये संख्या 4 तिया 12। उसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, जो 4 से ये कटेगा 20 चौको 100, तो 4 से 100 भी कटेगा। ठीक, और 5 से कटने वाली संख्या क्या है 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, उसी तरह बढ़ते बढ़ते 100 तक जाएगा। ठीक, तो ये भी एपी हमको लेना है, ये भी एपी को लेना है, और इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो 20 से दोनों संख्या कट रहा है, तो 20 तो 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक, तो दोनों संख्या को तो मिलाना है, 4 को अलगे भाग करना है, 5 को अलगे करना है, तो इसमें से अगर हम 20 से कटने वाली संख्या को घटा दें तो 4 से जो कटेगा वो अलगे हो जाएगा, 5 से जो कटेगा वो अलगे हो जाएगा। ठीक, दोनों का तो बहुत तो कहा नहीं है, तो एलसीएम अगर लेते हैं 4 और 5 का तो क्या होता है 20, तो 20 से कटने वाली संख्या क्या क्या हो जाएगा 20 40, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा 100 तक जाएगा। ठीक, ये 20 से कटेगा। ठीक, ये कितना से कटेगा डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल बाय 5, ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 20। ठीक, इसको हम 20 को इधर लिख देते हैं। ठीक, तो क्या डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 4 से कटने वाली संख्या में भी 20 आ जाएगा, 5 से कटने वाली संख्या में 20 आएगा, तो 20 तो 2 बार जुड़ जाएगा, परंतु हमें तो पूरा एक ही बार जोड़ना है, इसीलिए हम 20 का जो कटने वाली संख्या उसको एक बार घटा देंगे। तो दोनों में से अगर जुड़ के जो देखो 4 से जो जोड़ने वाली संख्या 4 से कटने वाली संख्या जो आएगा, मान लेते 4 से कटने वाली संख्या आया कितना 50। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जोड़ के आया 50 और 5 से कटने वाली संख्या को अगर हम जोड़े तो आया कितना 40। ठीक, तो दोनों को जोड़े कितना आया 90, और 20 से कटने वाली संख्या आया कितना 30, जोड़े तो 30 आया, तो 5 से कटने वाली इसमें से 30 घटाएंगे तब नहीं आएगा 60 जो दोनों कटेगा। देखिए एक थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 से 10 तक में अगर हम हमें कहे कि 2 से कटने वाली संख्या का सम निकाले 2 4 6
8, 10। ठीक, अब कहे कि 3 से कटने वाली संख्या का सम निकाले तो 3, 6, 9 इतना ही होगा। अब देखो 3, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें से पूरा अगर जोड़ देते हैं तो 6 दो बार आ रहा है, परंतु 6 लेकिन हमें तो जोड़ना है तो एक ही बार जोड़ेंगे, दो बार तो कोई संख्या को जोड़ नहीं सकते हैं। तो 6 दो बार एक बार तो 6 घटा देंगे। 6 कैसे में आया? 3 और 2, 3 दूनी 6। ठीक, 3 और 2 का ऐसे लेगा 6। उसी तरह हम तो इतना संख्या हम 6 एक ही बार है, 6 दूनी 12 बार संख्या से बाहर चल जाता है, इसलिए एक बार लिए। उसी तरह से चार एक से 100 तक जो 4 से कटेगा उसका सम में 5 से 1 से 100 तक जो 5 से कटेगा उसका सम, दोनों का सम में से 20 से 100 तक में जो 20 से कटेगा उसका सम घटा देते हैं, तब आ जाएगा हमारा संख्या। ठीक, तो हम निकालेंगे क्या? सम ऑफ फर्स्ट, पहले इसका सम निकालेंगे। सम ऑफ फोर्थ टर्म का क्या होगा? सम ऑफ इसका सम क्या आ जाएगा? सम ऑफ डिविजिबल बाय 4, ऐसे लिख लेते हैं, डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 20। ठीक, तो आएगा संख्या हमारा कि कितना सम होगा। द डिविजिबल बाय 4 का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ n टर्म 4 डिविजिबल बाय 4 का सम कितना हो जाएगा? तो हम लोग देखेंगे टर्म इसमें पहले कितना है। इसमें टर्म तो tnth टर्म क्या हो जाएगा? 4 से कटने वाली संख्या कितना होगा 100 तक में? तो 100 बाय 4। नहीं तो हम फॉर्मूला के अनुसार अगर बनाते हैं तो देखिए फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। अगर हम फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं तो फिर हम निकालेंगे कि tnth टर्म कितना होगा? tn ऑन डिविजिबल बाय 4 बराबर कितना आया होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है हमारा लास्ट टर्म? 100। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 4। तो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? इसका हमारा फर्स्ट टर्म एक ही है, क्या हो जाएगा? 4। और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 5। और डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 10 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 20। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 20। तो इतना इंटू डी, डी कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस? 4 बराबर 100। ठीक, तो n माइनस 1 इंटू डी 4 बराबर 100 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 96। ठीक, तो n माइनस 1 बराबर 96 में से 96 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1 16, 4 16, 24। ठीक, तो n बराबर हमारा कितना आया? 25 आ गया। तो tn टर्म कितना आ जाएगा? जो 4 से भागा लेगा 25 वो होगा। और एक और 5 बार निकालते हैं तो tn ऑन डिविजिबल बाय 5 tn ऑन डिविजिबल बाय 5 कितना है होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है बराबर लास्ट टर्म हमारा कितना है? 100। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? a कितना है? 5। तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 बराबर 100। ठीक, तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना? 100 में से 5 घटा दें, कितना देगा? 95। तो n माइनस 1 बराबर 95 भागा 5, कितना? 5 6 7 45 19। ठीक, 10 बराबर कितना हो जाएगा? 19 प्लस 1 20। तो इसमें टर्म कितना आया? 20। ठीक, तो tn ऑन डिविजिबल बाय 5, जो 5 से भागा लगे tn टर्म वो कितना है? 20। हम निकालेंगे tn ऑन डिविजिबल बाय 20, जो 20 से भागा लगे।
डिविजिबल बाय 20, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लास्ट टर्म कितना है 100। ठीक, तो इसको हम यहाँ से इसके बाद हम इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा ए फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 20 प्लस n माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस कितना है 20 बराबर लास्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 100। ठीक, तो 20 क्या होगा, तो क्या जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 इंटू 20 बराबर 100। तो n माइनस 1 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना होगा 80। तो n माइनस 1 बराबर कितना 80 बटा 20, 20 चौका 80 4, तो n बराबर कितना हो गया 4 प्लस 1 5। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक मिटा के फिर नीचे सम ऑफ n टर्म का निकालेंगे। ठीक, हम लोग मिटाते हैं। अब ये याद रखिएगा Tn डिवाइडेड बाय 4 कितना है टर्म 25, और 5 का कितना है 20, और 20 का कितना है 5। ठीक, तो उसके बाद हम अगर हम सम देखें तो सम बराबर क्या होगा डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 20। ठीक, तो डिविजिबल बाय सम ऑफ डिविजिबल बाय 4, सम क्या, सम का फॉर्मूला का था सम ऑफ n टर्म n बाय 2, तो n कितना था हमारा 4 का 25 था। ठीक, तो क्या हो जाएगा 25 बाय 2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 4 प्लस n माइनस 1, n कितना था हमारा 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक, तो उसी तरह प्लस सम ऑफ 5 टर्म क्या है n बाय 2, n कितना था इसका 20, तो 20 बाय 2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो 5 माइनस डी बाई 20 क्या आ जाएगा n 20 25 5, इसका कितना था 20 का n 5, तो क्या हो जाएगा n बाय 2 5 बाय 2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n कितना था 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है 20, क्या हो जाएगा 20। ठीक, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 बाय 2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 25 में से घटा 24, क्या हो जाएगा 24 इंटू 4 प्लस इस 2 से कटेगा 20 कितना 10 में, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 20 में से घटा देंगे कितना देगा 19, तो 19 इंटू 5 माइनस 5 बाय 2 इंटू 20 दूनी 40 प्लस 5 में से घटा दें 4, तो 4 इंटू 20। ठीक, तो क्या आ जाएगा 25 बाय 2 इंटू 25 बाय 2 इंटू 8 प्लस 24 14 6 बाकी 96। ठीक, प्लस 10 इंटू 10 प्लस 19 पचे फिर 5 बाकी 4 5 5 9 95 माइनस 5 बाय 2 इंटू 40 प्लस 20 चौका 80। ठीक, तो कितना हो गया 25 बाय 2 इंटू 96 प्लस 8 कितना होता है 8 14 4 बाकी 1 9 1 10 104 प्लस 10 इंटू 95 10 105 माइनस 5 बाय 2 इंटू 80 40 8 4 12 120 कितना आ गया 2 से 5 नहीं 52। ठीक, तो क्या आ गया 25 गुने 52 प्लस 105 गुने 10 कितना होता है 1050 माइनस 2 से 6 दूनी 12 60, तो 5 गुने 60, तो 25 गुने 52 कितना हो जाएगा 1300। 25 गुने 52 कितना आएगा 1300 प्लस 10 50 माइनस 6 पचे 30 300। ठीक, तो कितना हो गया इतना अगर सॉल्यूशन करेंगे
1300 प्लस 1050 माइनस 300, तो 1300 प्लस 1050 कितना होता है 0 5 3 1 1 2 2350 माइनस 300 कितना हो गया 2050। ठीक, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। फिर आपको मिटा देते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज np plus half n into n minus 1 into q where p and q are constant, p और q constant है, then find the common difference। the sum of n terms क्या दिया हुआ है हमें np plus 1/2 n into n minus 1 into q। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है n की जगह पर एक, तो 1 इंटू पी क्या आ जाएगा p प्लस 1/2 n क्या है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। ठीक, तो क्या आ जाएगा p प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू एक में से क्या 0 इंटू क्यू, तो जीरो से कोई भी अंक संख्या हम गुना करते क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा p प्लस 0 बराबर p। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया p और सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा np, तो n कितना है तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 1/2 n कितना है 2, तो 2 इंटू इंटू में 2 है 2 इंटू 2 n की जगह 2, तो 2 माइनस 1 इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1 इंटू 2 से घटाना कितना हो जाएगा 1 इंटू क्यू, तो क्या हो गया 2p प्लस क्यू। ठीक, और क्या कॉमन डिफरेंस, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस क्या है कैसे निकालते हैं t2 माइनस t1। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कितने, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो t1 इसमें क्या आ जाएगा t1 फर्स्ट टर्म, सम ऑफ t1 क्या होगा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है p, तो p और t2 क्या हो जाएगा सम ऑफ टर्म 2, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड सम ऑफ सेकंड टर्म क्या है, तो t1 प्लस t2 का सम है 2p प्लस q, तो t2 सिर्फ निकालना था 2p प्लस q माइनस t1 क्या हो जाएगा 2p प्लस q माइनस t1, तो माइनस t1 कितना है p, तो माइनस p, तो 2p माइनस p कितना हो जाएगा p प्लस q, तो t2 कितना हो गया p प्लस q, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, t2 कितना है p प्लस q, क्या हो जाएगा p प्लस q माइनस t1, t1 कितना है p, तो माइनस p, तो माइनस p प्लस p कट गया, कितना बचा कॉमन डिफरेंस कितना आया q। ठीक, क्या हो गया q, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करा इफ सम ऑफ mth टर्म इज m स्क्वायर p। ठीक, फिर हम निकालेंगे सम ऑफ mth टर्म बराबर क्या है m स्क्वायर p। ठीक, इधर हम निकालेंगे सम ऑफ nth टर्म क्या दिया हुआ है n स्क्वायर p वेयर m नॉट इक्वल टू n, m और n दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब m अलग है और n अलग है इन एन ap। ठीक, देन प्रूव दैट m अलग है और n अलग है परंतु एक ही एपी में है, समझा, एक एपी में, इसका मतलब a सेम होगा और कॉमन डिफरेंस d भी सेम होगा, इधर दोनों का एक वो एपी में है। देखो एपी से दिया हुआ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ, सम ऑफ मानते यहाँ पे हो जाएगा m टर्म, यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ mth टर्म और सम ऑफ nth टर्म, ऐसे हो जाएगा, ये तो एक ही एपी में है, उसी वैसे दिया हुआ है सम ऑफ mth टर्म, सम ऑफ mth टर्म प्लस सम ऑफ nth टर्म। ठीक, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म m फर्स्ट टर्म m की जगह पे 1 रखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो p, और सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 4p, सम ऑफ थर्ड टर्म m की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 9p, तो t1 टर्म क्या हो जाएगा इसका t1 क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट वन, तो p, और t2 क्या हो जाएगा t2 सम ऑफ सेकेंड टर्म, इसका मतलब t1 प्लस t2 दिया हुआ है 4p और t1 दिया हुआ है p, तो t2 कितना हो जाएगा 4p माइनस p,
बराबर 3p। और T3 कितना हो जाएगा इसमें, T3 सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ T1 T2 और T3 तीनों जोड़ के आया 9p। ठीक, और T2 दिया हुआ 3p और T1 दिया है p, तो क्या हो जाएगा T3, तो 9p माइनस p माइनस 3p, तो कितना हो जाएगा 9p माइनस 3 है 4p बराबर 5p। ठीक, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना आया, हमारा फर्स्ट टर्म ए हमारा कितना आया p, और डी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आएगा T2 माइनस T1 कितना है p बराबर 2p। देखते हैं इसमें भी आता है कि नहीं आता है, तब ये सही होगा या तो हमारा फिर ये गलत होगा। जब दोनों में अगर ए और डी सेम आ जाए तब ये फर्स्ट इन्हें एक ही वो एपी में, इसका मतलब फर्स्ट टर्म पी और कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म सही है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 1 तो पी, सम ऑफ सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 तो 4p, सम ऑफ थर्ड टर्म क्या है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 तो 9p, तो T1 क्या हो जाएगा इसमें भी p, और T2 क्या हो जाएगा सम ऑफ सेकेंड टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जोड़ के 4p, और फर्स्ट टर्म दिया है p, क्या हो जाएगा 4p माइनस p बराबर 3p, और T3 क्या हो जाएगा सम ऑफ 3 टर्म्स, तीनों जोड़ के दिया हुआ है 9p, और T1 T2 दिया हुआ है p और 3p, तो T3 क्या हो जाएगा 9p माइनस 3p माइनस p, क्या हो जाएगा 9p माइनस 4p बराबर 5p। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म एक क्या हो गया p, और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2 माइनस a1 तो 3p माइनस p बराबर 2p। ठीक, अब हमें क्या कर दें, प्रूव दैट सम ऑफ pth टर्म, सम ऑफ pth टर्म का क्या रहेगा फॉर्मूला p/2 इनटू nth टर्म का n/2 था, तो pth टर्म थे p/2 इनटू 2a प्लस p-1 इनटू d। ठीक, p/2 इनटू 2 इनटू a फर्स्ट टर्म कितना है हमारा p, तो p प्लस p-1 इनटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है 2p। ठीक, तो क्या हो गया p/2 इंटू 2 इंटू p 2p प्लस p इंटू 2p स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2p। ठीक, तो माइनस 2p प्लस 2p कट गया, कितना बचा p/2 इंटू 2p स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा pq। ठीक, कितना आया pq। तो हमें प्रूफ क्या करना था, pq प्रूफ करना था, pq प्रूफ हो गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कर, अ कारपेंटर वाज हायर्ड टू बिल्ड 192 विंडोज फ्रेम। द फर्स्ट डे ही मेड 5 फ्रेम एंड ईच डे thereafter he made 2 more frame than he made the day before. How many days did he taken to finish the job? हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो कारपेंटर था जो 192 खिड़की घर था, इसमें 192 खिड़की को बनाने का ठेका लिया था। इसमें से वो हर एक दिन वो पहला दिन 5 खिड़की बनाया, वो आगे हर एक दिन 2 2 खिड़की ज्यादा करके बन जाता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5। ठीक, हमारा लास्ट टर्म कितना है 192, तो हमारा फर्स्ट पहला दिन कितना बना था 5 खिड़की, तो ये बराबर कितना हो गया 5, और वो हर एक दिन 2 2 खिड़की ज्यादा करते जाता था, डी बराबर हमें कितना दिया हुआ है 2। देन ही मेड देन बिफोर, वो अपने टाइम से पहले खत्म कर देता है खिड़की बनाना, तो वो कितना दिन में खिड़की टोटल बना देगा ये हमें पता करना है। ठीक, तो मेन पता करना था सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना आता है n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू 2a का फॉर्मूला देखो हमें फर्स्ट टाइम पता है, हमें लास्ट टाइम भी पता है। ठीक, नहीं तो 2a का फॉर्मूला लगाते थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी
बराबर लास्ट दिन तक में कितना खिड़की में पूरा करना है 192, तो लास्ट में कितना होगा 192। ठीक, तो n तो हमें पता करना पड़ेगा, तो n बाय 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, बराबर 192। तो क्या हो जाएगा n, अगर 2 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुना, अगर इधर इसको 2 को गुना कर देते तो क्या हो जाएगा n इंटू 5 दूनी 10 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 इज इक्वल 2 भागा में जाएगा गुना हो जाएगा, तो 192 गुने 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 बाकी 2 का 2 1 3, 384। ठीक है, क्या हो जाएगा n इंटू 10 में 2 घटा दे कितना हो जाएगा 8 प्लस 2n इज इक्वल टू 384। ठीक, 8 इंटू एन 8n प्लस 2 n इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 384। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 8n प्लस इधर चलेगा क्या हो जाएगा माइनस 384 बराबर 0। ये दोनों बना करके फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 बाकी 6 7 768, सबका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से 3 दूनी 6 1 7 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 3 18 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 से 9 दूनी 18 19 12 6 दूनी 12, 2 से 4 दूनी 8 1 9 16 8 दूनी 16, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6। कैसे करें कि 8 आना चाहिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। ठीक, कितना जगह 24 आता, 2 दूनी 4 4 दूनी 16 दूनी 32, 24 और 32, तो 32 में से अगर 24 घटाते हैं तब तो 8 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 32n माइनस 24n माइनस 384 बराबर 0। ठीक, ठीक, तो इसमें से अगर हम 2n कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 2n इंटू n 2n स्क्वायर प्लस 16 16 दूनी 32n माइनस 24 इंटू n 24n, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 16 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी आना चाहिए, 24 गुने 16 करें 384 आता है, देखते हैं 24 गुने 16 24 4 बाकी 2 6 12 2 13 4 1 4 2 1 2 4 4 4 8 2 1 3 384 आ जाता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो n प्लस 16 एक साथ हो गया और 2n माइनस 24 एक साथ हो गया, तो ये तो रफ है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो उसके बाद फिर इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा एक बार हम करेंगे क्या इस इतना बराबर 0, तो एक बार लिखेंगे n प्लस 16 बराबर 0 और एक बार n नहीं 2n है, क्या आ जाएगा 2n माइनस 24 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या है n बराबर माइनस 16, इसमें n बराबर कितना आ जाएगा 2n बराबर 24, तो n बराबर 12, तो n तो कभी नंबर तो माइनस में होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा दिन कभी घटेगा, दिन तो बढ़ेगा कि एक दिन पहला दिन में कपास से खिड़की कम हो, दूसरा दिन में इतना होगा, तो क्या घट जाएगा, पर दिन में कम हो जाएगा, नहीं होगा कभी, 3 बराबर 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, कितना दिन में खिड़की बन जाएगा 12 डेज। ठीक, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसी के साथ हमारा आर्य अग्रवाल का एक्सरसाइज 11B खत्म होता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक और 11 से लेके 20 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा प्ले लिस्ट का, उसमें उस पर जाकर आप एक्सरसाइज आप हमारे एक्सरसाइज चैप्टर 11 का पूरा वीडियो का प्ले लिस्ट बना वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, और स्क्रीन पर भी एक वीडियो शो हो रहा होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। ठीक, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर आप सभी लोग को इसी तरह की और सी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।